5 मुख्य जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, देश का समूह है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा देश है? तो पहला ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, मतलब 5 देश इसमें शामिल है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पाँचों देश का क्या है? फ्लैग है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, 5 देश का ये फ्लैग है ना? जिसमें अपना इंडिया का जो है बीच में है, 3 नंबर पे इंडिया का फ्लैग है ना, ठीक है, इंडिया का फ्लैग यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको अभी मैंने बताया कि बी फॉर ब्राज़ील है ना, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर जो है हमारा वो साउथ अफ्रीका है ना। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर के क्या बना? ब्रिक्स का निर्माण हुआ। तो दोस्तों इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में पहले ना 4 देश था, ठीक है, लास्ट में ना साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। ये इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। और अभी जो कट में जो है ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब को भी सदस्य बनाया गया, जिसमें कुल सदस्य कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। और गठन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो ब्रिक्स का जो नींव है 2006 में रखी गई थी, जब ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने एक समूह बनाया था। और 2010 में क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। तो पहले लिखा जाता था BRIC, लास्ट में हो गया BRICS, तो ब्रिक्स इसका नाम पड़ गया। अब क्या हुआ कि ब्रिक्स का गठन आपको इससे पहले भी बता दें कि नींव तो 2006 में रखा गया था, ठीक है, लेकिन 2001 में सबसे पहले जो है ब्रिक्स शब्द का उपयोग गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने किया था। अब देखिए 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना का औपचारिक स्थापना हुआ। 2009 में पहला ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 2010 में क्या है? साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया तो ब्रिक्स बन गया। 2024 में कौन कौन सा देश जुड़ा? तो पहला जुड़ा आपका ईरान, उसके बाद मिस्र जुड़ा, इथियोपिया जुड़ा, यूएई जुड़ा और सऊदी अरब भी जुड़ गया। तो 5 देश पहले से था और इधर 5 देश जुड़ गया, तो हमारा टोटल कितना देश हो गया? 10 देश हो गया। हुआ था उस टाइम का, ये फोटो है 2016 का, है ना। तो इसमें देख सकते हैं। अब ब्रिक्स देशों की संख्या भी वर्तमान में बात करते हैं तो 10 देश है, जिसमें शुरुआत में 5 था, आपको पहले भी बताया, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका था। लेकिन 24 में क्या हुआ? ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं और सऊदी अरब को भी जोड़ा गया। तो टोटल देशों की संख्या हो गया 10। अब ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ब्रिक्स का उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाना, अमेरिका और यूरोपीय देशों को आर्थिक और राजनीतिक निर्भरता को कम करना, संयुक्त राष्ट्र, IMF और WTO जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें सुधार की मांग करना, और तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देना, जो नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको बढ़ावा देना है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो समिट है हर साल होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका सम्मेलन मेजबानी कोई एक देश करता है। 2024 में रूस में आयोजित हुआ था और 2025 में कहाँ आयोजित होगा? तो 6 से 7 जुलाई को ब्राज़ील में आयोजित होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर करेंट अफेयर्स पर्पस। और ब्रिक्स का जो शुरू की गई कुछ प्रमुख पहल है उसमें क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, NDB, 2014 में विकासशील देश को वित्तीय सहायता के लिए बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में है, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट की बात करें तो ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल 2013 व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बात करता है। उसके बाद है 3 नंबर पे ब्रिक्स सांस्कृतिक सहयोग, जिसमें शिक्षा की बात हो, मीडिया की बात हो और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए बात करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक पॉइंट है कि इसका भविष्य में चुनौती कौन कौन सा है। तो इसका कुछ योजना भविष्य में फिक्स है। इसका विस्तारीकरण करना है और देशों को जोड़ना है और संभावनाओं को देखना है। अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणाली का विकसित कर रहे हैं सभी देश मिलकर, और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अधिक निवेश कर रहे हैं। मुख्य चुनौती इसमें है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, जो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। इसमें सभी देश का अलग अलग आर्थिक और राजनीतिक नीतियां हैं अपना, ठीक है। अब है कि पश्चिम का जो देश है अमेरिका और यूरोपीय संघ का, वो विरोध करता है, ठीक है। ब्रिक्स का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ब्रिक्स देशों का GDP जो है, देशों की जो GDP है दुनिया का, उसका कुल GDP का 31% है, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा देश जुड़े हुए, जैसे भारत और चाइना जुड़ गया तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन आबादी वाला देश तो आपका जुड़ ही रहा है। हाँ, तो देश का 40% से अधिक वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो नई जो वित्तीय और व्यापारिक संरचना बनाने की भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन है जो विकासशील देश के लिए आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी अवसर प्रदान करता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में जो है सदस्य देश, उसमें बात होगा आपका अर्थव्यवस्था पे, व्यापार पे, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल तकनीक से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कितने दिनों पर शिखर सम्मेलन होता है? तो आपको हमने बताया कि हर एक साल शिखर सम्मेलन होता है, मतलब साल में एक बार होता है और आमतौर पर 2 से 3 दिनों तक चलता है।
और हर साल जो है अलग अलग देश इसका मेजबानी करता है। और 2025 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा, ठीक है। और ब्राज़ील में ही आयोजित होगा 6 से 7 जुलाई को। अब देखिए ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन 2025 उसका वैश्विक जो है राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह सम्मेलन 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा, ठीक है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा। सम्मेलन की जो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, पहला है वैश्विक शासन में सुधार। जो ब्राज़ील जो 2025 तक ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, इसका मुख्य ध्यान क्या था? वैश्विक शासन सुधार और ग्लोबल साउथ देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर है। अब 2 नंबर पे बात करें सदस्यता विस्तार, तो ब्रिक्स समूह ने हाल ही में अपने सदस्य देशों की संख्या बढ़ाया है, जिसमें 2024 में आपका ईरान को जोड़ा, मिस्र जोड़ा, इथियोपिया जोड़ा, संयुक्त अरब अमीरात जोड़ा, ठीक है। ये सबको शामिल किया, जिसमें कुल सदस्य की संख्या अब कितना हो गया? तो 10 हो गया। वैकल्पिक भुगतान प्रणाली सभी देश मिलकर एक बना रहे हैं, जिसमें क्या है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए एक स्वतंत्र भुगतान प्रणाली का स्थापित करने की ओर काम कर रहे हैं। अब तकनीकी और नवाचार में सहयोग की बात करें तो सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी चर्चा में अभी पूरे देश में। तो ये इसमें जो उभरती टेक्नोलॉजी है उसमें सहयोग को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पहलू है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई को आयोजित होगा, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, ब्रिक्स में अब 10 देश हो गए हैं, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में है। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ब्रिक्स का जो उद्देश्य था अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। तीसरा पॉइंट। चौथा है ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब 2024 में ब्रिक्स में शामिल हो गया, ठीक है। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।